हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आरएस अग्रवाल क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2A से क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इससे पहले जो क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक उनसे थोड़ा डिफरेंट है ना। हमने अभी तक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं इस एक्सरसाइज में उनको फैक्टराइज कैसे किया है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज किया है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा डिफरेंटली हम उसको फैक्टराइज करेंगे। हर क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो एक ही तरीके से फैक्टराइज होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उसमें का ये क्वेश्चन नंबर 11 भी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, फिर जीरो का जो रिलेशन है वो बताना है आपको कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है इसका मुझे इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, है ना। इसके फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते थे अभी तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं है। इन दोनों को अगर जरा कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे x² का तो टर्म है, देखिए यहाँ x² का टर्म है, bx मतलब x वाला टर्म भी है यहाँ पे, लेकिन ये जो c कांस्टेंट है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो आप इसको मान सकते हैं कि ये 0 है, ठीक है। मान सकते हैं 0 है, अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन आप इसे मान लेंगे कि ये 0 है। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 0 है, तो उससे हमारा काम चल जाएगा। याद रखिएगा मैंने इसको क्या माना था, कांस्टेंट को यहाँ पे 0। अगर कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। अच्छा, बात हुई इसे फैक्टराइज करने की, है ना। तो क्या इसे मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे, नहीं, ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सीधे सीधे कि यहाँ 5 कॉमन है और x कॉमन है, तो जरा 5 और x को कॉमन ले लीजिए। 5 और x को कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, देखिए यहाँ पे बचेगा ये 5x कॉमन आ गया, तो 5 तो ये कॉमन आ गया, x² में से x कॉमन आ गया, तो यहाँ x बचा। यहाँ से 5 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और x तो कॉमन आ गया है तो बाहर हो गया। तो ये 5x और x + 2 ये दोनों क्या है, फैक्टर्स हैं। क्या है ये, फैक्टर्स हैं। यहाँ से हमें डायरेक्ट कॉमन लेके ही फैक्टर्स मिल गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को जब आप 0 से इक्वेट करेंगे, है ना, जब आप इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो ही तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब कि ये 5x 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू 0 ही तो होगी, है ना। और x + 2 जब 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू -2 होगी। यहाँ पे किसी को कन्फ्यूज़न है कि 5x और 0 के बराबर है तो x की वैल्यू 0 कैसे हुई। बेटा 5 तो कांस्टेंट है ना, 5 कांस्टेंट है, x की वैल्यू 0 तभी होगी जब ये x 0 होगा, तो x को 0 ले लिया। अदरवाइज आप ऐसे भी कर दें कि x = 0/5, तो 0/5 इज़ व्हाट, 0/5 इज़ नथिंग बट 0, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। तो हमें 2 0 मिल गए, एक मिला 0 और दूसरा मिला -2 किसका, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब देखिए, अब हमें इसे जो जीरोस आए हैं उनका रिलेशन बताना है किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। तो सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं हम सबसे पहले, सम ऑफ जीरोस। और ये सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होंगे, ये बराबर होंगे नेगेटिव माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो जरा सम ऑफ जीरोस देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ -2 है, तो 0 + -2 दैट इज इक्वल टू -2, है ना। किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो नंबर इटसेल्फ ही आएगा, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे जीरो की क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है ये भी आप मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बता पाएँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कि देखिए मैंने यहाँ लिखा 0 + -2, तो मेरा रिजल्ट -2 आया। तो ये जीरो की क्या प्रॉपर्टी है ना? क्लास 8th में पढ़ा हुआ है आपने, मुझे ज़रा ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना? तो ये -2 हो गया। अब जरा कंपेयर करते हैं, सम ऑफ 0 -2 आ गया, जरा कोफिशिएंट का ये जो लिखा है मैंने इससे कंपेयर करते हैं इसे। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ क्या है? 10 है, तो ये हो जाएगा 10 है कि -10 है? 10 है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन यहाँ बाहर आ गई, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे? 5 है, डिवाइड कर दीजिए 5 से, ठीक है। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ -2 लिखा हुआ है, अगर मुझे इस -2 को ये बनाना है -10/5, तो मैं इसे 5/5 मतलब 5 से न्यूमरेटर में और 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं तो इट इज़ -10/5। ये दोनों चीज़ें सेम है या नहीं ज़रा बताएं मुझे। -2 को मैंने -10/5 लिखने के लिए 5 से न्यूमरेटर में और 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज सेम एज दिस। जो कोफिशिएंट के टर्म्स लिखे हुए हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² सेम है, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बात करें अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसका क्या होता है? कोफिशिएंट के साथ रिलेशन वो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा क्या? जीरो एक आपका है जीरोस, है ना, और दूसरा क्या है? -2 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 से, यू विल गेट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? यू विल गेट 0, है ना। किसी भी नंबर से अगर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से 0 में, तो आंसर 0 ही आता है। अब जरा कंपेयर करें, देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कुछ भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इस स्टैंडर्ड से अगर कंपेयर करें तो कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए? 0 ही तो होना चाहिए, है ना, 0 होना चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म 0 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? यहाँ पे 5 है, तो इसको बाई 5 भी अगर लिखूँ मैं, 0 को 0/5 लिखूँ तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। तो आप इसको 0/5 लिखेंगे तो 0 इज कांस्टेंट और 5 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है? आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमने किस तरीके से फैक्टर किया, फिर 0 फाइंड आउट किया और उसका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ दिखाया। सेम यही चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 12 में भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको सेम इसी तरीके से करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ये सारी चीज़ें रहने देता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8x² - 4। क्वेश्चन नंबर 12 है 8x² - 4। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये x वाला टर्म नहीं है, ठीक है, x वाला टर्म नहीं है। मतलब उसको आप लिख सकते हैं कैसे? देखिए आप चाहे तो कैसे लिख सकते हैं उसे, 8x² तो ऑलरेडी यहाँ पे है, जो ये टर्म नहीं है उसको मैंने b को कांस्टेंट को 0 मान लिया, तो ये 0x - 4 ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जो टर्म नहीं होता है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसे 0 मान लेंगे, है ना। अगर x का टर्म नहीं है तो उसे 0 मान लेंगे। एक चीज़ और बताइएगा, क्या x² का जो कोफिशिएंट है वो भी 0 हो सकता है क्या? बताइएगा ज़रा मुझे। x² का टर्म जो कोफिशिएंट है वो 0 हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? नहीं होगा। अगर x² का कोफिशिएंट यहाँ ये a है, अगर वो 0 हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ या तो ये x वाला टर्म 0 होगा या तो ये कांस्टेंट वाला टर्म 0 होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म 0 था, इसमें क्या है, ये x का जो टर्म है वो 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे क्या? व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट? यू विल फाइंड आउट फैक्टर। सबसे पहले फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या दिखाई देता है यहाँ पे, 4 कॉमन है सर, 4 कॉमन ले लीजिए बेटा, कॉमन है तो
4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब जरा देखें, अब क्या कर सकते हैं, इसे कुछ कर सकते हैं क्या? 2x 8 4 तो आपने कॉमन ले लिया, 2x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में आ गया, तो इसमें कुछ कर सकते हैं और कहीं सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या? ये बताइए जरा, और सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। क्या है ये? फैक्टर्स हैं। अगर फैक्टर्स को मैं 0 से इक्वेट कर दूं तो 4 कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं होगा 0, है ना। 4 कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 2x स्क्वायर माइनस 1 ये 0 के बराबर होगा। इस माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये 2x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। माइनस 1 इधर गया तो 1 हो गया। अच्छा, इस 2 को भी इधर ले आइए तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2, है ना। अब यहाँ पे आया है x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो आप इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2, है ना, अंडर रूट 1/2। और आपको ये चीज़ पता होगी कि जब आप किसी का स्क्वायर करते हैं, जैसे आपने a का स्क्वायर किया तो आपको मिलेगा a स्क्वायर, और आप माइनस a का भी अगर स्क्वायर करेंगे, तो भी तो आपको a स्क्वायर ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। तो जो x की वैल्यूज हैं वो क्या आ सकती हैं, 1/√2, और दूसरी क्या होगी, -1/√2। आप इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, तो भी 1/2 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1/2 आएगा, है ना। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। अच्छा, तो आपको 2 जीरोज मिल गए हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज अगर आप फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पे जरा सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करिए। तो देखिए -1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? यहाँ तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा कि कोफिशिएंट ऑफ x तो 0 है, तो ये -0 हो गया। भाई 0 लिखिए, -0 लिखिए, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है बेटा? 8 है ना। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 8 है। तो इस 0 को मैं इस तरह से अगर लिखता हूं तो कोई फर्क पड़ रहा है 0 पे? नहीं, इसका इफेक्टिव वैल्यू तो 0 ही है ना। तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -1/√2 इंटू 1/√2 -1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 क्या होगा? 2 के बराबर होगा। कांस्टेंट टर्म क्या है यहां जरा देखें, यहां बताइए, यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है? -4 है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 8 है ना, 8। तो -1/2 को क्या आप इसके बराबर लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। देखिए -1/2 को अगर आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा -4/8, और -4/8 तो सेम है ना। कांस्टेंट टर्म क्या आ गया? -4, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 8 है। क्लियर है ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, और क्वेश्चन नंबर 11, ये दोनों को हमने सॉल्व किया। यहाँ पे हमने जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, है ना। हमने क्या किया, कॉमन लेके फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है। और इससे पहले के जो क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक था, वहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे? हम फाइंड आउट कर रहे थे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो आपने देखा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम कई तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको फैक्टराइज कर सकते हैं और फिर उसका जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार आपको जीरो मिल गया तो ये तो स्टैंडर्ड है ना, ये तो स्टैंडर्ड है। उसको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, वो वेरीफाई हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।